students, today we will start chapter 14, class 10. Chapter name is statistics. Statistics. What is statistics? Statistics is the study of the collection, analysis, presentations and organization of data. जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें स्टडी करवाता है किस चीज़ की, कलेक्शन की। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस चीज़ की स्टडी कौन करवाता है? स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, अलग अलग से उस टॉपिक को अलग अलग से बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ कैसे बनी है। प्रेजेंटेशन उसको हम दर्शाते हैं कि कैसे बना है। जो डाटाज है वो हमारे 2 टाइप्स के डाटाज होते हैं। फर्स्ट है हमारा अनग्रुप्ड और रॉ डाटा। आपने 9th क्लास तक अनग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो 10th क्लास है वहाँ पर हमारा अनग्रुप्ड की बजाय हमारा ग्रुप डाटा यूज किया जाता है। इस अनग्रुप्ड डाटा एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? जैसे आपने क्लास टेस्ट हुआ है, मैथ का टेस्ट लगा लो, तो मैथ के टेस्ट में आपके जो क्लास में जितने मार्क्स आए हैं उनको अलग अलग से आप नोट कर सकते हो। जैसे मैथ्स मार्क्स हैं आपके आउट ऑफ 100 42, 59, 36, 72 और आपके 100। यदि आपके मैथ मार्क्स 5 स्टूडेंट के मार्क्स आपको ये दे रखे हैं तो ये आपका क्या है? सिंपल अनग्रुप्ड डाटा। यदि आपके मार्क्स एक अरेंजमेंट, एक फिक्स अरेंजमेंट में डाल दिए जाए तो एक ग्रुप डाटा हो जाएगा जो आपका 10th क्लास में यूज होगा। जैसे यदि ये मार्क्स मैं कहती हूँ कि आपको ग्रुप में डालें, कैसे डालोगे आप? मैंने कहा कि 0 to 10, 0 से 10 के बीच में किन बच्चों के आपके मार्क्स कितने आए हैं तो वो डालोगे आप। जैसे यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी? 0। 10 to 20 है आपका, जो आपके मार्क्स है वो सामने रखोगे। 20 to 30, 30 to 40, ये आपकी क्या बनेगा? एक तरह की अरेंजमेंट है जो आपके डाटा को एक फिक्स स्टेटमेंट में देती है कि हाँ आपने किया क्या, कितने मार्क्स आपके आए हैं। यदि आपके मार्क्स आए 30 to 40 मार्क्स हैं आपके, 30 to 40 मार्क्स में आपके 36 है तो आपका 1। इसी तरह से 40 है, 40 to 50 मार्क्स है आपके, 40 to 50 देखो आपके कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 42, 1 है आपका। 50 to 60, 50 to 60 के अंदर आपकी क्या है? 59 आपका इसके अंदर आ जाता है तो ये 1 है। फिर क्या आपका 60 to 70, नो कलेक्शन तो 0 आपका। 70 to 80 हो जाएगा आपका। 70 to 80 आपके कितने मार्क्स बच्चों के आए हैं? 1। 80 to 90 क्या है आपका? 0। 90 to 100 आपका क्या है? 1 मार्क्स। 1 स्टूडेंट के मार्क्स है। ये जो आपकी स्टेटमेंट बनी है, ये ग्राफ बना है, इसको कहते हैं ग्रुप डाटा, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट। तो जो आपकी 10th क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा के बारे में। फर्स्ट मीन क्या है? अब तक आपने एवरेज के बारे में पढ़ा है। मीन की बजाय आपको एवरेज दी जाती थी। एवरेज क्या थी आपकी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको जितनी ऑब्जर्वेशन दी गई है, यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन आपकी? 5। यदि मैं मीन निकालूं यहाँ से तो मेरा मीन क्या हो जाएगा बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 42 प्लस 59 प्लस 36 प्लस 72 प्लस 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने आपके? कितने स्टूडेंट है? 5। तो मीन ऐसे निकालना है आपको। मीडियन क्या है? जो आपकी मिड, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसकी जो मिड वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी मीडियन। लेकिन मीडियन निकालने से पहले आपको उस ऑब्जर्वेशन को आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप ये देखोगे कि जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है।
यदि आपके ऑब्जर्वेशन इवन नंबर हैं तब आप क्या करोगे, n क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n बाय टू, मान लिया आपके क्या है, क्या है आपकी ये 1 2 3 4 5 ओड है आपका, तो ऑब्जर्वेशन यदि आपकी ओड है तो n बाय टू प्लस 1, तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाय टू, यानी कि आपके क्या है 5 डाटा है, तो 5 1 कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 बाय टू, तो थर्ड जो आपका डाटा आया है ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा आपका मीडियन होगा। मोड क्या है, मोड आपकी जो ऑब्जर्वेशन दी गई है उसमें जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यहाँ पर आपकी नहीं है, यदि आप मान लो इसी ऑब्जर्वेशन में 42 वन टाइम्स और आ जाता, इसी ऑब्जर्वेशन में आपका 42 वन टाइम आया था, तो आपका मोड क्या होता है यहाँ पर 42। 10th क्लास में जो आपका मीन है उसके 3 मेथड आ जाते हैं आपके, मीन 3 मेथड्स ऑफ मीन। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको 10th क्लास में 3 मेथड से आपको मीन निकालना है। इसमें से आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेथड कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखो। डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, एक्स बार मीन, आप मीन को डिनोट करोगे एक्स बार से, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। सेकंड आपका मीन निकालने का क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय एफ, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड को एक मेथड बोला जाता है शॉर्टकट मेथड। थर्ड आपका स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या है इसका, लिखो एक्स बार या एक्स क्या है आपका मीन, ए प्लस एफ आई यू आई समेशन ऑफ आपका एफ आई और इनटू क्या हो जाएगा आपका एच। इन सभी मेथड को, मीन के जो आपको 3 मेथड है 10th क्लास में, आप इनको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे इनका यूज करोगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल, आपको क्लास इंटरवल देखो, क्लास इंटरवल क्या देखा है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14 क्लास इंटरवल है आपका। उसके बाद क्या देखना आपको, फ्रीक्वेंसी देखिए, एफ आई को भी उसको फ्रीक्वेंसी को 1 2 1 5 6 2 3, ये फ्रीक्वेंसी आपकी। जैसे कि मैंने कहा था कि
कि जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, क्या था आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट मेथड कैसे निकाला जाएगा आपका, डायरेक्ट मेथड क्या था आपका, एक्स बार या मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एफ आई। ठीक है, यानी कि मुझे क्या देखा है, एफ आई गिवन है तो मुझे एक्स आई यहां से फाइंड करना है, एक्स आई, एक्स आई ध्यान से देखो बेटा, एक्स आई क्या होता है हमारा, इसको कहते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क आपकी जो डिस्टेंस है, जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसमें जो आपको डिस्टेंस या डिफरेंस दिया गया है उसको क्या करना है, आपको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1, तो आपका एक्स आई क्या आ जाएगा फर्स्ट का 1, सेम एज ए आपको करना है 2 4 कितना हो गया आपके 6, 6/2 क्या हो जाएगा आपका 3। अब यहां से आपको ये पता चल गया कि 2 और 4 गैप क्या है आपका, इसमें डिफरेंस कितना है 2 का, 1 और 3 में कितना है 2 का, तो नेक्स्ट आप क्या है अपने आप लिखोगे, क्या आ जाएगा 2 का गैप 5, फिर क्या आ जाएगा 7 9 11 और आपका 30। ठीक है बेटा, सेकंड क्या है आपकी बात, जो आपका एफ आई है एक्स आई है उसकी क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करो। देखो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 22 और 13 3 जा 39। अब क्या बोला बेटा इसमें, जो ये साइन है आपका इसको कहते हैं समेशन, यानी कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि हमें जो एफ आई एक्स आई की ऑब्जर्वेशन है, जो कलेक्शन है उनको क्या करना है ऐड करना है, और साथ में आपको जो एफ आई की कलेक्शन है उसको भी क्या करना है ऐड करना। तो यहां से देखो बेटा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 4 5 9 9 और 6 15 15 और 5 कितना आ गया आपका 20। इसी तरह से इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा आपका 1 और 6 कितना 7 7 5 कितना हो गया आपका 12 12 5 17 17 और 4 क्या हो जाएगा आपका 21 21 और आपका कितना हो जाएगा 11 21 और 11 आपके क्या हो गए 32। ठीक है 3 आपकी 3 3 6 6 और 10 कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो 20 और आपका 162 आपका फॉर्मूला आपके पास है, मीन निकालो तो क्या आ जाएगा आपका मीन इज इक्वल टू वैल्यू क्या है आपकी समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है आपकी, सम क्या है 162 डिवाइड बाय 20। कट करो इसको, कितना आ गया 2 पे 1 2 ये आ जाएगा आपका 8.1। ये बेटा आपका डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का। आज हम डायरेक्ट मेथड ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल की वीडियो में करेंगे बेटा, आज यही प्रैक्टिस के लिए।